हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल जेकेएसएसबी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की तकरीबन 300 प्लस पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज करी गई हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, ये तीसरी बार एक मेजर रिक्रूटमेंट की फॉर्म में सामने आया। इससे पहले 1400-1500 बच्चों की वैकेंसीज आउट करी थी, जिसमें काफ़ी सारी सिलेक्शंस हुई थी। नो योर डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे हम लोगों ने निकाला था, जो बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखा था और पेपर में बहुत क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद दूसरी रिक्रूटमेंट अभी पिछले साल अगस्त में ख़त्म हुई है और अब तीसरी ये रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे सामने आई है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से ट्रिपल एस आपकी इस बार भी हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये बहुत जल्द हम लोग जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। पहले जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 300 रुपये का डिस्काउंट जो है इस कोर्स पे मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दो, इसमें आपको साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इशू अभी फ्रेशर्स को आ रहा है वो आ रहा है कि सर टाइपिंग अगर नहीं आती है तो क्या। तो देखो, टाइपिंग का मैं आपको बता दूं, ये एक स्किल है जिसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10 लेक्चर्स दे दूंगा तो आप लोग उसको सीख जाएंगे। आपको अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन जो इनिशियल आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, जैसे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो सारे लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसी में ही। उसके बाद रहती है आपकी अपनी प्रैक्टिस और कितनी मेहनत आप लोग करेंगे, वो आप लोगों को 20 में से कितने मार्क्स मिलेंगी वो चीज़ डिसाइड करेगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ पहले भी जुड़े थे, काफ़ी सारे बच्चों ने टॉप रैंकर्स में इसको खत्म करा है। और हम लोग अपने एंड से इस बार भी यही कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रीक चल रही है वो ना टूटे और अच्छा रिजल्ट हम लोग इस बार भी निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम लोग अपने एंड से मेहनत पूरी करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है, टेक्निकली ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहली सेक्शंस जो है वो आपकी आ जाती है टाइपिंग, ठीक है, जिसको आप लोग स्केल से टेस्ट भी कह सकते हैं, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। ओवरऑल अब मैं आपको बताता हूँ ये मार्किंग कैसे मिलती है। आप लोगों को 35 मार्क्स जो वर्ड्स पर मिनट की जो है स्पीड कही गई है, अगर आप 35 पे क्वालिफाई करते हैं, मान लेते हैं अगर आपने डॉट जितनी मांगी है उतने पे आप निकालते हैं तो आपको 7 नंबर मिलते हैं। एक मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीच में इन्होंने थोड़ा सा चेंज भी किया था कि टॉपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, तो वो सब चीज़ें अलग से जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अगर मान लेते हैं आप 40 पे कर रहे हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे और इसी तरीके से आप लोग अगर बढ़ाते जाते हैं तो ये नंबर आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये 1-2 नंबर इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना मैं आपको बताता हूँ। जो आपका ओएमआर बेस्ड रिटर्न एग्जाम होता है वो होता है आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं पिछले 2 सिनेरियोज को भी साथ साथ में यहाँ पे लेके चलूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अब जेकेएसएसबी का पैटर्न किस हद तक चेंज हो चुका है। देखो, जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, अगर मैं उसको रिक्रूटमेंट 1 कह दूं, तो रिक्रूटमेंट 1 ओएमआर बेस्ड नहीं थी, वो सीबीटी बेस्ड थी। जो हम लोगों ने नो योर डिस्ट्रिक्ट एक सीरीज करवाई थी, उसमें जनरल अवेयरनेस के ना बच्चों की किस्मत अच्छी थी, 12 से लेकर 14 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पेपर में निकले। बच्चों को एक एज मिला, जिस बच्चे ने वो सीरीज पढ़ी थी उसने जीके सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करा और वहां पे उनको एक लीड मिली। वैकेंसीज उसमें बहुत ज्यादा थी और उसी वजह से, उस एक सीरीज की वजह से हम लोगों का रिजल्ट जो था वो बहुत बेहतरीन आया था। 15, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पेपर क्वालिफाई करा और उसने वो सीरीज नहीं देखी हो, क्योंकि 12 से 14 नंबर बहुत होते हैं। जो सेकंड रिक्रूटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी लास्ट ईयर अगस्त में खत्म हुई, उसमें एक चेंज देखने को मिला। जेकेएसएसबी ने क्या चेंज करा था, अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस पे लेके चलता हूं, फिर वो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूं और क्यों ये 80 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 20 मार्क्स में से देखो, हमारे साथ बच्चे जुड़े थे जिन्होंने 7-7 स्कोर करे थे और 80 में से उन्होंने 75 तक स्कोर करा था और टॉप रैंकर्स में आए थे। जीएडी डिपार्टमेंट उनको मिल गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस क्या होता है। देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, टोटल 4 सेक्शंस होंगी, ठीक है। अब ये 4 सेक्शंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सेक्शन है आपकी जनरल इंग्लिश, जिसमें कुछ बच्चों का होल्ड है और कुछ बच्चों को ये सेक्शन दिक्कत देती है। 20 नंबर की ये सेक्शन है। टेक्निकली जेकेएसएसबी जो है किन किन कंपोनेंट्स पे ज्यादातर बच्चों को दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो आ जाते हैं आपके सिनोनिम एंटोनियम्स, ठीक है। सिनोनिम एंटोनियम में बच्चों को दिक्कत किस तरीके से होती है, कई बार काफी डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 500 600 याद कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी वन गो में 500 600 वोकैब को याद करोगे, वो याद हो ही नहीं सकती। इसके लिए हम लोगों ने एक डिकोड करी थी चीज को, वो था डेली वोकैब शीट, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज में हम लोगों ने उसको ऐड करा है। अभी तकरीबन 150 वो उसमें आप लोगों को सब मिल चुके हैं, जिसमें अभी और इतने ही और इससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेंगे। अब होता क्या है, आपको डेली एक वोकैब शीट मिलेगी, आपको उसको रीड करना है, ठीक है।
हार्डली टाइम कितना लगेगा, 10 से 15 मिनट। और अगले दिन जब आपको वापस से नहीं मिलेगी, आपको इसको रिवाइज करना है। सिंपल सी अप्रोच है, आप लोगों को ये बहुत इफेक्टिव रहेगी, पेपर में हेल्प होती है। अब इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट आप लोग देख रहे हो, बाकी कंपोनेंट ऐसा है जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ी आप उसमें स्कोर करोगे ही करोगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, जंबल सेंटेंसेस है, इसमें बच्चा एक्यूरेसी के साथ स्कोर। ये सेक्शंस पे हमें होल्ड बनाना है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंशन नहीं है लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको बेसिक इन तक पहुंचने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होना जरूरी है। अब हमारी क्लासेस कैसी होती है, हम लोग देखो जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में लिखा है वही सारा पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें जो हमें पता है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, हम उसको वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे क्लासेस अगर शुरू होंगी तो वो टेंसेस से होंगी। आपको पहले पता होगा कि टेंसेस क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका टाइपिंग में बहुत अच्छा होल्ड है, वो बच्चे अब आप लोग सुन के हैरान होंगे 15-16 स्कोर करते हैं टाइपिंग में 20 में से, लेकिन रिटर्न में मार खा जाते हैं वो इसी वजह से। और हम लोगों को सबको साथ लेके चलना है, तो ये चीज़ आप लोगों को इस तरीके से करवाई जाएगी कि आप लोगों को जो सेक्शन दिक्कत दे सकती है वो पहले हम लोग करवाएंगे ताकि आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सकें। दूसरी सेक्शन पे आते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K यूटी। जो पहली रिक्रूटमेंट थी उसमें इस सेक्शन में से हम लोगों का ऑलमोस्ट सारा पढ़ाया हुआ था। ऑनलाइन पेपर अवेलेबल होंगे, आप लोग चेक कर लेना। जो दूसरी रिक्रूटमेंट थी, देखो यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, पर JKSSB इसमें क्या करता है, कई बार करंट अफेयर्स में, अभी रिसेंट पैटर्न की बात करूं तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को उठा रहा है, ज्यादातर उठा रहा है। तो मंथली सीरीज तो हम लोग चला ही रहे हैं जिसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। साथ में इस साल हम लोगों ने J&K की भी एक मंथली सीरीज जो है वो चलाई है, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे मान लेते हैं, अब देखो होता क्या है, जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की फॉर्म में पूछा जाए। अब यहाँ पे आपको जैसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे दी गई है। अब अगर मान लेते हैं जैसे मचेल माता जो है न्यूज में था, और वहां पे पेपर में स्टैटिक फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए करंट अफेयर को आप लोग अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा। अब जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, डेमोग्राफी, या फिर रिवर लेक्स, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने, अगर आप पुराने एस्पिरेंट हैं तो आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस पे आपको एक अच्छा होल्ड बनाना है। क्योंकि देखो ये एक सेक्शन ऐसी है जो बार बार, कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, अपने ही नोट्स मान लो हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन क्यों दिखता है जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। ये एक चीज है जिसपे हमें काम करना है। तो इस पे इस बार हम लोगों ने सोचा है कि पहले तो हम लोग आपको सारा पढ़ाएंगे, उसके बाद JKSSB ने आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको, PYQs को आप लोगों को कवर करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो JKSSB अभी थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट मार रही है, SSC के क्वेश्चंस को कॉपी कर रही है, तो SSC के क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे। और बाकी NCERTs आप लोग अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। देखो एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट आज J&K में सबसे लीडिंग है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग आपको ना झूठा दिलासा नहीं देते, हम लोगों का रोल है सिर्फ यहाँ पे 1%। ठीक है, अब कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होती, ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि कहेंगे नहीं यार बच्चा फिर क्या करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 1% हमारा क्या होता है, हमारी होती है गाइडेंस, हमारा होता है आपको मटेरियल प्रोवाइड करना, हमारा होता है कि आपको एक मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें आप लोग टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और 99% क्या होती है, वो होती है एक बच्चे के अंदर की मेहनत, कि उसको कितनी शिद्दत से सिलेक्शन चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज है तो आपको हमारे 1% की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके पास 99% वो शिद्दत नहीं है कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है, मैं टाइपिंग को क्वालिफाई करूंगा और मैं सिलेक्शन में लिस्ट में आऊंगा, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो फिर आपको बता दूं, आप लोग कोई भी कोर्स खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये एक सच है जो कि मैं बच्चों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझता हूं। अब बात करते हैं तीसरी सेक्शन पे, जिसमें इस रिक्रूटमेंट सेकंड जो अगस्त में खत्म हुई थी, बच्चों को एक दिक्कत हुई थी। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे चीज समझाने वाला हूँ। जो पहली रिक्रूटमेंट थी उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से बेसिक थे, ज्यादा से ज्यादा अगर जा रहे थे तो मॉडरेट लेवल जा रहे थे। जो दूसरी रिक्रूटमेंट हुई थी, अब यहाँ पे ना एक बच्चा बहुत माइन्यूट सी गलती करता है जो पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने करी थी, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ा था। वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या चीज लिखी है, 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है, 80 मिनट्स में हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को, JKSSB के अगर कोई बच्चे पुराने एक्सपीरियंस है, हम लोग हमेशा दिमाग में चलते हैं 120 मिनट में 120 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बताता हूं जब अगर ये क्वेश्चन 80 हो जाते हैं
और ये टाइम भी आपका अगर 80 हो जाता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको अगर बताऊं सिंपल सी चीज, अगर मैं 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन दूंगा ना, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत देगा एज कम्पेयर टू 120 मिनट में 120 क्वेश्चन। होता क्या है, अगर हम मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में फंस गए, हम यहाँ पे ना ऐसा नहीं कर सकते कि यार एक क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली मैंने 5 से 7 मिनट वेस्ट कर दिए। ये चीज हुई है, बच्चे ओएमआर मार्क नहीं कर पाए थे पेपर में। हुआ क्या था मैं आपको अब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ 6 टॉपिक है, आसान टॉपिक्स है, हम लोगों ने तो पढ़े हुए हैं, हमें तो आते हैं, हम लोग तो इसको बिना प्रैक्टिस के भी जाएंगे, हम लोग सीधा 10 में से 10 ले लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जो बच्चे गलती करते हैं, आपने बेशक कितना भी होल्ड बनाया हो, एग्जामिनर के पास इतना ब्रैकेट, इतनी पावर होती है कि वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बना सकता है कि बच्चे का दिमाग एग्जाम हॉल में खराब कर दे। ये चीज को ध्यान रखना। तभी मैं कहता हूं कि कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसको ईगो पे नहीं लेके जाएंगे, उसको हमेशा इज्जत के साथ। अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, रिसेंट अभी की बात करता हूं, जून में एग्जाम हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूं, जेकेएसएसबी ने आधे पेज का परसेंटेज का क्वेश्चन पेपर में पूछा है। अब वो क्वेश्चन अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है और उसको सही आंसर निकाल रहा है, वो कम से कम 15 मिनट उसको देगा। और वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो एग्जाम हॉल में हम लोग करते हैं और जिसको हम लोगों को अवॉइड करना सीखना है। इसीलिए ट्रिपल एस का नाम ट्रिपल एस है, जिसमें हम पहले स्टडी प्लान में सब पढ़ाएंगे। दूसरे एस का मतलब है स्ट्रेटेजी, कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है और किसको करने से सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको एक और बता दूं, बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये मिथ लेके चलते हैं कि अगर हम लोग पेपर में सारे क्वेश्चंस को डिफिकल्ट को भी सॉल्व कर देंगे तो सिलेक्शन होगा। पेपर वो बच्चा क्वालिफाई करता है जो सारे इजी क्वेश्चंस को टाइम पे एक सही अप्रोच के साथ सॉल्व करता है। फिर आपके नोन में भी हजारों लोग होंगे जिन्होंने पेपर क्वालिफाई करा होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यही अप्रोच सब बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे बात करूं, एक और चीज जो बेसिक अरिथमेटिक में बच्चों को दिक्कत दी थी, क्वेश्चन जो थे वो बेसिक थे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस बेसिक ही दिए गए थे। उसमें जेकेएसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो क्या कर रहा है, वो कैलकुलेशंस बढ़ा रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जेकेबी कांस्टेबल में बढ़ाया जो रीसेंट एग्जाम हुआ, उसके बाद 2-3 और छोटे छोटे एग्जाम हुए थे, आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे। हम लोग उसको थॉरली स्टडी करते हैं कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। जेके एसएसबी कैलकुलेशंस बढ़ा रहा है और वही सेम चीज आपको करवाई जाएगी। और हो सकता है कि इसको जो पूरे चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले स्टार्टिंग के जो लेक्चर मैं लूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे थोड़ा सा इंक्रीज करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 120 में 120 इजी है, अगर मैं 80 मिनट में 80 की बात करूं तो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आप लोग मान लेते हैं कि 30 मिनट या 40 मिनट एक सेक्शन को यहाँ दे देते तो आपके पास 3 सेक्शंस बचेंगे जिसमें आपको 40 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये एक होल्ड बनाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आती है आपकी रीजनिंग, जिसमें सेक्शन नहीं है, आपका मैथ का ही पार्ट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैथ की शायद से वेटेज ज्यादा थी रीजनिंग से पिछले एग्जाम में। अब यहाँ पे बात करूं, ये टॉपिक ऐसे हैं आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे, कभी ना कभी प्रैक्टिस करे होंगे। इस बार मेरा टारगेट ये है कि हर एक चैप्टर जो बच्चे ने पढ़ा है उसको हर चैप्टर के बाद 100 एमसीक्यूज करवाए जाए, प्लस जितने भी जेकेएसएसबी ने आज तक, क्योंकि जेकेएसएसबी कई बार क्या करता है, क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, तो जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज को हम लोग या तो टेस्ट की फॉर्म में, या तो मैं उसको एक स्पेशल वीडियो की फॉर्म में, या सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म में, प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग इन चीजों को भी गो थ्रू करते जाएं। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों की सिलेक्शन रुकी इस सेक्शन की वजह से, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसी पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से पेपर को क्वालिफाई करा, जिन्होंने इसमें 18 प्लस 19 प्लस स्कोर करा। उन बच्चों ने यहाँ पे एक लीड ली जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है 70 टच करा 80 में से, और वो आज सिलेक्शन लिस्ट में है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये चीज करी है, हो सकता है ये वीडियो भी देख रहे हो। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, चौथी सेक्शन है कंप्यूटर। जेकेएसएसबी की बात करूं तो अभी तक जेकेएसएसबी इस सेक्शन के साथ थोड़ा सा जो है इजी चल रहा है, लेकिन एक एग्जाम हुआ था पटवारी का जिसमें इन्होंने इस सेक्शन को लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अब हम लोगों के दिमाग में ये चीज भी है कि जेकेएसएसबी अगर मान लो साल में 5 या 6 पेपर करवा रहा है, 5 पेपर में आपकी जीके इजी रखेगा, 5 पेपर में आपका कंप्यूटर इजी रखेगा। एक सेक्शन जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो सकता है आपके ही पेपर में कंप्यूटर डिफिकल्ट आए, लेकिन हाँ इस बार जो हमारी स्टैंडर्ड अप्रोच चलती है कि कंप्यूटर को लेके, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग अपने नोट्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग जो लेवल है उसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाए और आप लोगों को एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाए, ताकि अगर कल को देखो इजी क्वेश्चन आएगा तो सब बच्चे आंसर करेंगे,
वो मैंने एक सीरीज बनाई है, वो मैं यहाँ पे डालूंगा, लेकिन इस बार आपको हम अरशद सर के थ्रू ही एक डीप लेवल पे जो चीजें पढ़ाएंगे, ताकि कल को अगर लेवल जेके भी बढ़ाता है, मान लेते हैं अगर इस सेक्शन में 20 में से सिर्फ बच्चा 10 स्कोर कर पा रहा है, तो इतनी कोशिश करेंगे कि आप लोग 13-14 करके एक लीड बच्चों से एटलीस्ट ले लो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो जेके भी फॉलो कर रहा है अभी के लिए, पेपर में है आपकी 4 सेक्शंस, ठीक है। 3 सेक्शंस वो ऐसी डालेगा कि बहुत बेसिक होंगी, ये हम लोगों ने चीज जो है वो नोटिस करी है। एक सेक्शन वो ऐसी डालता है जिससे कि बच्चे का क्या होता है, एग्जाम हॉल में ही दिमाग खराब। अब घर बैठ के मान लो न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग है, आप लोगों का होल्ड है कि आप 20 में से 20 कर रहे हैं, पेपर में आप लोग मान लेते हैं 13-14 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, टाइम आपने दे दिया ज्यादा, बच्चा थोड़ा ना तब अपने ऊपर ये लेता है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मेरा तो स्कोर ही नहीं हो पा रहा, अब क्या करूं, क्या मैं फेल हूं? देखो ऐसा नहीं होता, जब कभी भी जेके इस तरीके की चीजें करता है, कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाता है। एग्जाम्पल पटवारी का ही पेपर हुआ था, उसमें जीके को डिफिकल्ट किया था, वैसे ही ये चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना। अब कौन सी सेक्शन डिफिकल्ट होगी हमें नहीं पता, हम लोग अपने आप को हर एक सेक्शन को उस लेवल पे लेके तैयारी करेंगे कि कल को कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट हो जाए तो हम लोग वहां पे घबराए नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया ना 80 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर चाहिए होगी। आपको ये पेपर वापस से नॉलेज से ज्यादा ना प्रैक्टिस क्या है, अगर हम आपको स्किल के बारे में या टाइपिंग के बारे में बताएंगे तो वो आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक बच्चा इस केस में अलग होता है। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी टाइपिंग करोगे, हाँ हर एक चीज हम आपको बता देंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दिन में ऐसा नहीं है कि आप लगातार कॉन्टिन्यूसली उस पर प्रैक्टिस करें, वो सब चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे समझाएंगे, सिखाएंगे, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस एट द एंड आपको ही करनी है, जिसके साथ आप लोग अपना स्कोर देखो 7 तो लेके आना ही आना, तभी आप दूसरे के लिए एलिजिबल होंगे। उससे कितना ज़्यादा लेके जाते हो पूरे वो आपकी मेहनत पे है। रही बात हमारा जो काम है 80 मार्क्स की सेक्शन में, इतनी हम लोग पूरी अपने एंड से मेहनत करते हैं। देखो हम लोग हमेशा जब तैयारी करवाते हैं वो इस तरीके से करवाते हैं कि हम एक्सपीरियंट हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अगर हमें खुद क्वालिफाई करना है, क्योंकि हम भी पढ़ते थे, हमने भी क्वालिफाई करे हैं एग्जाम्स, और यही सेम अप्रोच पे हम लोग मेहनत करते हैं। इसके बाद इतनी हमारी मेहनत के बाद अगर कोई बच्चा अपने एंड से और मेहनत करता है तो वो उसी के लिए फायदा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है। और देखो 300 प्लस वैकेंसीज बहुत अच्छा नंबर है, अगर कोई बच्चा सीरियसली इसकी तैयारी करता है तो वो क्वालिफाई करता भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिछली बार ऐसे हमें मैसेजेस आए थे, शायद रैंक 6 था, उन्होंने कहा था कि सर ये मेरे घर की पूरे खानदान की पहली गवर्नमेंट जॉब है। तो ये आप लोगों को अपने अंदर जो वही 99% का जज्बा आपको लेके आना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, वो सिर्फ बातें करेंगे, आप लोगों को हर चैनल पे हर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे कि नहीं ये धोखा है, ये है। वो यही कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का रिजल्ट आया है, निदा वानी ने रैंक 1 लिया है, हमारी उनसे बात हुई थी। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जेकेपीएससी में भी जब रिजल्ट आएगा उनका नाम वहां पे भी होगा, क्योंकि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट वो है। अब कई बच्चे कमेंट में उनको भी कुछ कुछ कह रहे हैं, तो देखो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे खड़े हैं। और यही सिंपल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने मेहनत करनी है उसने करनी है, जिसने नहीं करनी है उसने नहीं ही करनी है। दिमाग खराब करने वाले 1000 लोग आएंगे, दिमाग सही डायरेक्शन में देने वाला एक ही आएगा, जो फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी है तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। हजारों बच्चों ने पहले करा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता। आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़े थे, जो ये चीज़ें सुनते थे और तब अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं उन्होंने ये किया है। जो आज आप हो, आपसे पहले लोग थे, और हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के बाद और बच्चे हो। तो मेहनत आपको करनी है, हमारे एंड से जो जो चीज़ें हो पाएगी वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करवा ही देंगे। और अगर आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए ये जो है अवेलेबल करवा दिया गया है। मात्र 500-600 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। इतने प्राइस में आज की डेट में आप रात को डिनर करने जाओगे, आपका एक टाइम का डिनर नहीं होगा। अगर फैमिली को लेकर चले जाओगे तो सवाल ही पता नहीं होता। तो इसने अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग यहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद भी कई बच्चे आके हमें कुछ वो बताते हैं कि नहीं सर ये क्या है, ये है। तो देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मेहनत करनी है, हमारा रिजल्ट आएगा। बच्चों ने मेहनत करनी है, उनका रिजल्ट आएगा। जिन्होंने सिर्फ बोलना है वो बोलते ही रहेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे कहीं और बोलेंगे। तो मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी सामने आई है,
इस पे कोई ऐसा वाद विवाद नहीं है कि कोर्ट केसेस वगैरह वाला झमेला बनता है, और जिस पे ये चीज़ें नहीं होती है वो रिक्रूटमेंट जल्दी खत्म होती है। तो मेहनत करो, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये 300 रुपये ऑफ में है, जिसमें अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 55 टू 60 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये हट जाएगा। आज शाम तक ही शायद ये हट जाए। तो बाकी मेहनत करते चलो, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। और इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने इस चैनल से आपकी बहुत हेल्प होगी।